प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ लिया था। उन्हें मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे हमने 2x + 3 = 0, 4y - 9 = 0, कुछ इस तरह के समीकरण पढ़ लिए थे। तो यहाँ देखिए, पहले समीकरण में x एक चर है। चर वो राशि होती है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहे, या कोई अज्ञात राशि जिसे हम मान करके चलते हैं वो चर होती है। तो यहाँ x एक चर है, दूसरे समीकरण में y एक चर है। तो ये एक चर वाले समीकरण हैं। इन्हें रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि चर की घात यहाँ पर भी एक है और चर की घात यहाँ पर भी एक है। तो जिस समीकरण में चर की घात एक हो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। और अभी तक हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए थे। और सामान्य रूप में हम ये कहें कि जो समीकरण ax + b = 0 के रूप का हो, ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। आज के इस लेक्चर में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं। तो देखिए कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक छोटी सी स्थिति ये दी गई है कि दो बल्लेबाज हैं ए और बी। दोनों बल्लेबाज कुल मिलाकर के एक पारी में 150 रन बनाते हैं। तो उसके लिए एक दो चर वाला रैखिक समीकरण कुछ इस तरह से बन सकता है। मान लीजिए कि पहला बल्लेबाज x रन बनाता है और दूसरा बल्लेबाज y रन बनाता है। तो दोनों मिलकर के, यानी x और y दोनों का जो टोटल है वो किसके बराबर है? 150 के बराबर। तो यहाँ से इस स्थिति से हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। और यहाँ देखिए x और y दो चर हैं, दोनों की घात भी एक एक है। तो ये जो समीकरण है ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। तो वैसे तो गणित में एक परंपरा रही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में जो चर हैं उनको हम सामान्य तौर पर x और y ही लेते हैं। लेकिन x और y के अलावा अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे p, q, s, t, u, v वगैरह। कि जैसे मैं अन्य उदाहरण इसके ले लेता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अन्य उदाहरण हैं 1.2 s + 1.3 t = 6। इसी तरह से पी क्यू में भी कोई हम दो चर वाला समीकरण रैखिक समीकरण लिख सकते हैं। p + 4q = 9। या uv में भी लिख सकते हैं πu + 5v = 8। या हम इसको इस तरह से भी एक्स वाई में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 = √ 2x - 7y। तो ये जो मैंने लिखे हैं सारे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के उदाहरण हैं। अब देखिए कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो उदाहरण हमने दिए हैं इनको हम कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे जो पहला उदाहरण है इसे हम 1.2s + 1.3t - 6 = 0। इसी तरह से जो दूसरा उदाहरण है इसे हम p + 4q - 9 = 0। या πu + 5v - 8 = 0। कि जो राइट हैंड साइड में जो संख्या है उसको मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो राइट साइड में 3 पड़ा है इसे लेफ्ट साइड में जो 3 पड़ा है इसे राइट में ले आइए। क्या बनेगा? √2x - 7y - 3। अब
इधर 0 बचेगा तो वो 0 मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जो हम इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एक ऐसा समीकरण, जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक सामान्य रूप था, उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसे हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b दोनों 0 के बराबर नहीं हैं। ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से कि एक ऐसा समीकरण जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जाए और जहाँ a और b दोनों 0 ना हो, ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए ऊपर जो ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एक चर वाला रैखिक समीकरण है, यहाँ पर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं कि जहाँ पर a 0 ना हो। आगे उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जो समीकरण दिया है वो है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। इसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 3y, ये 4.37 है, इसको लेफ्ट में ले आइए, लेफ्ट में लाते ये माइनस का हो जाएगा 4.37 बराबर 0। तो देखिए ये ax प्लस by प्लस c के रूप का है, तो हम लिखेंगे ये है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ अब देखिए इनको कंपेयर कीजिए, यहाँ x का गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो a बराबर क्या आ गया? 2। b बराबर देखिए यहाँ b का गुणांक y का गुणांक b है और यहाँ y का गुणांक 3 है, तो b बराबर 3। और एचर पद यहाँ c है, तो c बराबर यहाँ का एचर पद क्या है? -4.37। तो माइनस प्लस साइन का विशेष ध्यान रखना आपने यहाँ पर। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है x माइनस 4 बराबर √3y, तो यहाँ पर x माइनस √3y, ये √3y उठा करके लेफ्ट में ले आया मैं, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कोई भी पद हम ले करके आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो -4 बराबर 0। यहाँ पर मैंने x वाला पद पहले लिखा, उसके बाद y वाला पद और फिर एचर पद, इसलिए हम लिखेंगे यह है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ a बराबर देखिए क्या है? a है x का गुणांक, 1 हो गया, जहाँ पर कुछ ना दे रखो वो 1 है x का गुणांक, और b क्या है? y का गुणांक है, b हो गया -√3, और c क्या है? एचर पद, और c यहाँ पर है -4। अब थर्ड पार्ट इसी तरह से हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए 4 बराबर 5x माइनस 3y, तो इस 4 को उठा करके राइट में ले आए, 5x 0 बराबर
क्योंकि 4 इधर जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। 5x माइनस 3y माइनस 4, या 0 को मैं राइट में लिख दूँ, 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। आगे वही लाइन लिखेंगे कि यह ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो यहाँ पर a बराबर 5, b बराबर -3 तथा c बराबर -4 है। फोर्थ पार्ट देखिए, 2x बराबर y, तो यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर 0। अब 2x माइनस वाई ऐचर पद नहीं है तो ऐचर पद हम 0 रख सकते हैं, बराबर 0। तो यह है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ a बराबर देखिए क्या है 2, b बराबर तो y के साथ कुछ नहीं तो y के साथ 1 लगा लीजिए तो b बराबर -1 हो गया, और c बराबर ऐचर पद क्या है 0। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर दिया है। इसी के बेस पर 4.1 प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब आगे उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, ये उदाहरण करने से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि कक्षा 9 की एनसीईआरटी बुक में एक चीज़ और दी हुई है। ये कहता है कि जैसे ax प्लस बी बराबर 0, इसको हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का ही एक उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि ax प्लस बी बराबर 0 को हम इस रूप में लिख सकते हैं कि ax प्लस, अब देखिए y वाला पद नहीं है तो 0y प्लस बी बराबर 0 कह सकते हैं। तो ये क्योंकि इस रूप में लिखा गया है तो इस बुक के अनुसार ये भी क्या है, एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम उदाहरण नंबर 2 करेंगे कि इसमें फर्स्ट पार्ट है कि x बराबर -5, इसे 2 चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे मैं लिख देता हूँ कि x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस y नहीं है तो 0y प्लस 5 बराबर 0। तो यह है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अर्थात 2 चरों वाले समीकरण के रूप का है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप का है। और ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हो तो यहाँ ABC भी बता दीजिए, जहाँ a बराबर 1, b बराबर 0 तथा c बराबर 5 है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है y बराबर 2, तो इसे हम लिखेंगे y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए x वाला पद नहीं है तो 0x प्लस 1y माइनस 2 बराबर 0। तो आगे से हम वही लाइन रिपीट करेंगे कि यह है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अर्थात
दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप का है। जहां a बराबर 0, b बराबर 1 तथा c बराबर -2 है। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपको दिया है 2x बराबर 3। इसे हम लिख सकते हैं 2x - 3 बराबर 0, या 2x y वाला पद नहीं है तो इसको 0y लिख दें, क्योंकि 0 × y 0, 0 किसी में हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो पद नहीं है उसको 0 × वो चर लिख दें। जैसे यहाँ x वाला चर नहीं था तो इसको 0x लिख दिया, या y वाला पद नहीं है तो इसको 0y लिख दिया। -3 बराबर 0। आगे सेम टू सेम ये लैंग्वेज रिपीट करेंगे कि यह ax + by + c के रूप का है, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप का है। तो ये आप लिख लीजिएगा, जहाँ a बराबर 2, b बराबर 0 और c बराबर -3 है। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है 5y बराबर 2, अर्थात 5y - 2 बराबर 0। अब यहाँ कौन सा पद नहीं है? x वाला पद नहीं है, तो x वाले पद को क्या लिखेंगे? 0x। 0x प्लस 5y - 2 बराबर 0। तो आगे लैंग्वेज फिर वही रिपीट करेंगे कि यह ax + by + c के रूप का है, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप का है, जहाँ a बराबर 0, b बराबर 5 और c बराबर -2 है। अब प्रश्नावली 4.1 प्रश्न नंबर 1। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है कि नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत y रुपये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपये और कलम की कीमत बराबर y रुपये। अब ये कहता है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है और इसका हमें एक समीकरण लिखना है। तो देखिए, जैसे ये हमारे पास एक नोटबुक है और ये एक कलम है, तो इस नोटबुक की जो कीमत है वो इस कलम की कीमत से 2 गुनी है। इसका मतलब इसकी कीमत में इस जैसी 2 कलमें आ जाएगी। तो इसकी कीमत कितनी मानी हमने? x, और एक कलम की कितनी है? y। एक कलम की 1y और 2 कलमों की 2y। तो 1x बराबर कितनी हो जाएगी? 2y। कहने का अर्थ यह है कि एक नोटबुक की वैल्यू इन 2 कलमों के बराबर है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? x बराबर 2y। तो इसलिए हम लिखेंगे कि क्योंकि एक नोट बुक की कीमत बराबर 2 कलमों की कीमत। तो एक नोटबुक की कीमत कितनी है? x, और 2 कलमों की कीमत, एक की y है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 2y। तो x बराबर 2y हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाता है, या x - 2y बराबर 0। तो ये हमारा
जो वांछित समीकरण है एक चर वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण दिए गए कथन को निरूपित करता है। आगे 4.1 प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है वो है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। अब देखिए 2x प्लस 3y, अभी 9.35 बार राइट में है, इसे उठा करके लेफ्ट में ले आए, लेफ्ट में लेते इसका साइन चेंज हो जाएगा 9.35 बार, और राइट में क्या बचेगा 0 बचेगा। तो हम ये लिखेंगे कि यह है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, जहाँ a बराबर कंपेयर कीजिए 2 है, b बराबर 3 और c बराबर माइनस साइन के साथ इसको ले लीजिए -9.35 बार। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0। इसे हम लिख सकते हैं 1x माइनस वाई बटे 5, इसको 1/5 वाई भी लिख सकते हैं, माइनस 10 बराबर 0। तो यह है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a बराबर देखिए 1 है, b बराबर y का गुणांक -1/5 और c क्या है अचर पद है, तो c -10 हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है -2x प्लस 3y बराबर 6। तो ये -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो यह है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। तो यहाँ पर a बराबर देखिए क्या है, a बराबर -2, b बराबर 3 तथा c बराबर -6। फोर्थ पार्ट देखिए x बराबर 3y। तो यहाँ पर x 3y को लेफ्ट में ले -3y बराबर 0। अब देखिए यहाँ अचर पद नहीं है, तो x -3y, देखिए मैं क्या करता हूँ, अचर पद की जगह 0 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 0 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका रूप भी जो हम चाहते वही आ जाएगा। यह है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, जहाँ a बराबर देखिए x का गुणांक क्या है 1, b क्या है y का गुणांक -3 और c 0 हो जाएगा। इसी तरह से आगे इसमें फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है 2x बराबर -5y। 2x -5y लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा बराबर 0। तो 2x प्लस 5y, अब अचर पद नहीं है तो 0 ऐड कर दीजिए बराबर 0। तो यह है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, जहाँ a बराबर 2, b बराबर 5 तथा
सी बराबर 0 है। सिक्स्थ पार्ट देखिए, ये है 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x y वाला पद नहीं है तो 0y कर दीजिए, क्योंकि 0 गुणा y 0 ही होता है। 0 मैंने अभी बताया था कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 2 बराबर 0, तो ये है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर 0 तथा c बराबर 2 हो जाएगा। अब इसमें सातवां पार्ट देखिए, सातवां पार्ट है y माइनस 2 बराबर 0। तो y, अब देखिए यहाँ x वाला पद नहीं है तो 0x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। तो ये भी वही लाइन रिपीट कर देंगे हम कि ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का है, जहाँ a बराबर, क्योंकि 0x है तो a 0 हो गया, b 1 हो गया और c माइनस 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से सातवां पार्ट देखिए, y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ देखिए x वाला पद नहीं है तो मैं x वाले पद को 0x लिख देता हूँ, प्लस 1y माइनस 2 बराबर 0। ये जो मैं बिंदु लगा रहा हूँ वास्तव में गुणा के निशान है। तो ये है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। तो यहाँ देखिए जहाँ a बराबर 0 हो गया, b बराबर 1 तथा c बराबर माइनस 2 है। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, आठवां पार्ट है 5 बराबर 2x, या फिर 0 बराबर 2x माइनस 5, या 2x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ देखिए y वाला पद नहीं है तो इसको मैं लिखूँ 2x प्लस 0y माइनस 5 बराबर 0। ये है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ a बराबर देखिए क्या है 2, b बराबर 0 है और c बराबर माइनस 5 है। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है।